अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ख़त्म हो गई हमारी कान में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो गया और ये हफ्ता बड़ा धमाकेदार है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। मौसम के हवाले से रेसिपी सेट किए और इस वीकेंड के एंड पे इंशाल्लाह पिज़्ज़ा बनेंगे सुपर सुप्रीम, जो सबसे मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है। और उसके अलावा एक और पिज़्ज़ा भी आपके लिए बनाएंगे, वो थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कौन सा बनाएंगे, लेकिन पिज़्ज़ा बन रहा हो तो बस किसी भी किस्म का हो, इट्स जस्ट अमेजिंग। और आज की जो हमारी पहली रेसिपी है वो है कीमा नान, सबसे मशहूर। और अगर आप चाय खानों की कराची की बात करें तो कीमा पराठा जो है सबसे मशहूर है, आसानी से बनता है और बहुत मज़े का होता है। सो सबसे पहले इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे, बाद में एक रेसिपी बीफ एंड अनियन, बड़ी सिंपल रेसिपी। आमतौर पे ये मैं शो करता था पहले जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स का, और 4 अज्जा इसमें भी हैं। इसमें बीफ है, अच्छा बीफ एंड अनियन की रेसिपी थी। बीफ इसमें चाहिए था अंडरकट, लेकिन अंडरकट मिला नहीं तो हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं। चिकन लेग इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अनियन आ गया, ऑयस्टर सॉस हो गया, चिली गार्लिक सॉस, दैट्स इट। इन 4 अज्जा से बड़ी बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनेगी। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम कीमा नान की रेसिपी की तरफ। और कीमा नान के लिए यहाँ पर ले लूँगा मैं 1 अदद पैन। चूल्हा करते हैं ऑन और सबसे पहले इसका बीफ पकेगा। आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, बट बीफ के साथ इसका सही मानों में टेस्ट फील होता है। इसको जब तक गर्म कर रहे हैं पैन को, और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल अगेन। अच्छी ये रेसिपी थोड़ी ज़रा स्पाइसी है हल्की सी, आप इसके हिसाब से इसको तीखापन को एडजस्ट कर सकते हैं। और हम आज इसमें एक और ट्विस्ट डालने लगे। वो ट्विस्ट ये है कि हम ड्यू ड्रॉप के मशरूम और ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। इन द मीन टाइम मैं ड्यू ड्रॉप का ये मशरूम ले लेता हूँ और इसको खोलते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त टिन है, ये बड़ा साइज़ का मिलता है। अच्छा, जितना डो हमने बनाया हुआ है उस डो में तकरीबन 800 ग्राम का डो बना है। टोटल क्वांटिटी आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1/4 कप ऑयल है। इसमें खमीर है खाने का चम्मच, नमक एक आधा चाय का चम्मच, चीनी 2 चाय का चम्मच। चीनी से नान का डो मीठा नहीं होगा, बेसिकली इसको चीनी हमें चाहिए होती है रिएक्शन के लिए, खमीर के साथ रिएक्शन के लिए, ताकि नान का डो सही फूले। इसके बाद इसमें दही शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच, और गर्म पानी से इसको गूंदा है। और मक्खन जो इसके साथ लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में वो एंड में शामिल होगा। तो सबसे पहले प्याज चॉप किए हुए मैं शामिल करके इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ फ्राई, और फिर हम आ जाएंगे इसके मशरूम्स की तरफ। मशरूम शुरू में ही हम इसमें शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मशरूम ले लिए, अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये सबसे पहले मैं इसमें शामिल करता जाऊँगा। और जो लहसुन इसमें शामिल करने हैं वो आखिर में शामिल करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। इसमें अगेन ऑप्शनल है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा मज़े का जायका आएगा। मशरूम स्लाइस हो गए, प्याज की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे, और प्याज को करते हैं फ्राई। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन आपसे, आजकल के जो हमारा नई जनरेशन है इसके हवाले से आपको बताते चले। हमारे यहाँ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छा, हमारे पेरेंट्स के साथ तुम अमूमन जिससे बात करोगे, हम हैं जनरेशन एक्स, और इस दौरान हमारे यहाँ वालिद से हम बात करते हैं, हमें तो कभी ज़िंदगी में कोई बात ही नहीं शेयर की, सब छुपाते थे, कुछ नहीं बताया आज तक ज़िंदगी में। डर लगता था कि कोई बता रही तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जनरेशन गैप जो है, ये हम जिस चीज़ का गिला करते हैं हर वक्त कि जी हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे पेरेंट्स के साथ भी सख्ती थी, फिर हम अब बच्चों की सारी सुन रहे हैं। ये जनरेशन गैप हमने दूर करना है, और थोड़ा सा ज़रा कोशिश करनी है कि हम जितना गिला शिकवा अपने वालिदैन के साथ होता है ना, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको जितने भी हमारी जनरेशन के लोग हैं वही कहते हैं वालिद नहीं कर दिया, वालिदा नहीं कर दिया। आपको वो नहीं बनना है। कोशिश करें कि इनके साथ ये कम्युनिकेशन गैप निकाल लें और रिस्पेक्ट से बात करें। और हमारे यहाँ मशवरा जो है उसको नसीहत के तौर पर किया जाता है। जिससे भी बात करेंगे, एक तो मशवरा देने की चीज़ नहीं है, मांगने की चीज़ है। मशवरा क्यों दे रहे हैं किसी को? हर चीज़ में हमारे यहाँ एक हैबिट बन चुकी है कि हमने अपना तजुर्बा बयान करने के लिए उनको मशवरा देते हैं कि तुमने ऐसे करना है ज़िंदगी में। अच्छा, वो अगर नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है। अच्छा, गुस्सा इसी वजह से आपको आता है कि आपने मशवरा नहीं दिया था, आपने नसीहत की थी, और नसीहत आप जब पूरी नहीं होती तो फिर आपको गुस्सा आता है, कह रही है मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। ये वाला दौर गया। जो चीज़ आपने समझानी है किसी को, कोशिश पहले तो करें उनको बच्चों को खुद सीखने दें, और फिर अगर वो खुद नहीं सीख रहा, आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ सीखा है, कहीं कुछ अचीव किया है, उसको फोर्स ना करें। फोर्स से मुराद ये कि आप जब कोई चीज़ उनको मशवरा देते हैं और वो मशवरा उस पर अमल नहीं करते, कोई बात नहीं, आपने गुस्से में नहीं आना कि यार ये तो आजकल के बच्चे बात नहीं मानते। ये वो दौर नहीं रहा। चाहे वो किसी भी आबादी में रह रहे हो बच्चे, अब इनके पास हाथ में आ गए मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें हर चीज़ है।
और जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। लिहाजा एहतियात लाजिम है, बाकी मशवरा मर्ज़ी आपकी। प्याज फ्राई हो गया, साथ में अदरक लहसुन शामिल हो गया। अच्छा, अदरक लहसुन जैसे ही शामिल करेंगे, इसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, लेकिन मसालों को शामिल करने के बाद हमने इसको फौरी तौर पे इसमें कीमा शामिल करेंगे। यानी मसाले हल्के से फ्राई करेंगे, लेकिन इतना फ्राई नहीं करेंगे कि जल जाएं, हल्का सा फ्राई करना है। प्याज अदरक लहसुन अब फ्राई हो गया और इसमें अब मैं शामिल कर रहा हूँ लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च। ये सारी की सारी तनासुब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मसाला जैसे शामिल किया और फिर फौरी तौर पे हमने इसमें पहले तो मशरूम शामिल कर दूंगा। ड्यू ड्रॉप के तकरीबन 7 से 8 अदद थे, लेकिन जहन में रखिएगा फौरी तौर पे शामिल करने हो ताकि मसाला इसमें जले ना। हल्का सा फ्राई किया और अब शामिल हो गया इसमें बीफ का कीमा। चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कीमा वाले नान तो हैं ही बीफ के, उसके साथ ज़्यादा बेहतर टेस्ट आता है। तो इसको शामिल करने के बाद अब हमने इसकी थोड़ी सी करनी है भुनाई, और ये भुनाई तकरीबन 5 से 6 मिनट चलेगी। फिर इसमें पानी शामिल होगा। अगर पानी इसमें बहुत ड्राई हो रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा आप दे सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ अ कप, ज़्यादा नहीं। तो इसको सबसे अच्छी तरीके से पहले हमने कीमे को करना है फ्राई। चलिए जी, इन मसालेजात का काम हो गया ख़त्म। गरम मसाला एंड में शामिल होगा इसमें, बिल्कुल एंड में। जब भी गरम मसाला शामिल कर रहे हो एंड में शामिल करें। थोड़ा सा नमक मैं भी शामिल कर रहा हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा एंड में इसको हम करेंगे एडजस्ट। और मेरे ख्याल में शायद ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कीमे की बुनाई चल रही होगी, कहीं नहीं जाएगा। विराट बैक। और हमने सबसे पहला काम ये किया, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, इसको हमने इसमें प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन, उसके बाद मसाले डाले जिसमें कुटी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा धनिया नमक, और साथ में मैंने ड्यू ड्रॉप के स्लाइस किए हुए मशरूम भी शामिल कर दिए जो मेरे पास पड़े हुए थे। हमने टिन खोला था तो ये अभी तक यहाँ पे हमारे पास थे, हमने इसको यूटिलाइज़ कर लिया। और अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं तकरीबन 3 कप पानी, चूँकि बीफ का कीमा है और इसको गलना है मुकम्मल तौर पर। तो 3 कप पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे बस। अच्छा, आपने अगर घर में कीमा भरे नान बनाने हैं तो इसका आसान तरीका है कि भी अगर घर में कीमा कहीं से पका हुआ है पहले से, आप सिंपल उसको नान में डाल सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें और ऐड करेंगे, जिस तरह इसमें मैं हरी मिर्च स्लाइस की शामिल कर रहा हूँ, धनिया चॉप किया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में गरम मसाला आखिर में, सब चीज़ें आखिर में शामिल करेंगे। और मेरे पास चंद और चीज़ें भी हैं ड्यू ड्रॉप की, जिसमें ये पिकल गार्लिक है, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। अगेन ऑप्शनल है, थोड़े से ऊपर से जब नान हम बेल रहे होंगे उस टाइम इसमें शामिल। मज़ीद काम नहीं है हमारे पास, यानी सिर्फ कीमा पकेगा, कीमा थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हमने इसको नान के अंदर फिल करना है। अच्छा, नान का मैंने आपको बताया सारा जो डो हमने बनाया तो तकरीबन 800 ग्राम के करीब इसका डो बना गूंदने के बाद। और इसको हमने साइड पर रख दिया। कोशिश करेंगे 1.5-2 घंटा वो साइड पर पड़ा रहे। फूलेगा एक दफ़ा, उसको प्रेस कर दीजिए, फिर फूलेगा, फिर प्रेस करें। एक 2-3 दफ़ा जब आप प्रेस करेंगे तो ये इसका डो बड़ा नरम मुलायम बनता है। और नान बनाने का तरीका, हम इसको ओवन में बेक करेंगे, और लेकिन मेरा जो आजकल तरीका है बड़ा कामयाब, वो ये है कि सबसे पहले इसको पैन में थोड़ा सा पकाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि नान ड्राई नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ओवन में इसको पकाएंगे, क्रिस्पी क्रंची नान अगर आप चाहिए फिर तो ठीक है, लेकिन पैन में पकाने से फ़ायदा क्या होगा कि आधा नान यहीं पक जाएगा, और फिर जब ओवन में इसको हम रखेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी क्रंची होगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम होगा। तो जितने भी नान की रेसिपीज़ बेकिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें सबसे बेहतरीन तरीका है यही। सो यहाँ पे आ जाते हैं कीमे की तरफ। तो देखिए बॉयल आ गया, थोड़ा सा मिक्स किया, अब इसको हम छोड़ देंगे फॉर अबाउट गुड 10 मोर मिनट्स। अच्छा, बीफ का कीमा है, बहुत सारे लोगों के जहन में आता है शायद कि इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा। अभी इसको हमने रखे हुए चूल्हे पे, कीमे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो टोटल मिला के मेरे हिसाब से 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर फिर ये कीमा प्रॉपर तरीके से गल जाएगा। और ये जो हमने मिर्चें वगैरह शामिल कर रहे हैं ये आखिर में इसमें शामिल करेंगे और इसको सिंपल मिक्स करेंगे। और साथ में मैं ये लहसुन के जवे भी शामिल करूँगा ड्यू ड्रॉप के। ये भी पहली दफ़ा मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, दे आर जस्ट टू गुड। लेकिन ये बॉटल का खोलना जो है ना, तुम्हारी खुल गया। अच्छा, जब भी बॉटल को यूज़ करें, एक तो इसमें चम्मच साफ इस्तेमाल करें, तो इसमें अमूमन चीज़ें ख़राब होने के चांसेस होते हैं, सो कोशिश करें कि इसको आप साफ़ कर लें। अब इसकी आंच में कर रहा हूँ बिल्कुल धीमी, ये आराम से पकता जाएगा। और ये देखें इसके गार्लिक, एक तो जायके
इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो बेहतर है, और अदरवाइज जितनी क्वांटिटी लिखी हुई रेसिपी कार्ड में उतनी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कीमे को एक आध दफ़ा मिक्स करेंगे, बस इसका जैसी पकने की देर है। अच्छा, हमारा चिकन एंड अनियंस, जो पहले बीफ अनियन था लेकिन बीफ का अंडरकट नहीं मिला तो हम चिकन के साथ बना रहे हैं। दिस वुड हार्डली टेक अबाउट 6 to 7 मिनट्स, 6-7 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। बड़ी सिंपल रेसिपी, लेकिन इसका सबसे जो ख़ास बात, इसमें जो 2 सॉस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयस्टर सॉस और चिली गार्लिक सॉस, ये इसका सारा फ्लेवर देगा। और इसको आप ये रेजिया पास्ता में कोई किसी भी किस्म का, जिसमें स्पेगेटी आता है, वो है ऑन इट्स ओन भी इसका टेस्ट बड़ा मज़े का है। सो ये चीज़ें हमारी होगी रेडी, और हमें सिर्फ वेट करना है कीमे के पकने का। और ध्यान में रखिएगा कीमा पकेगा और कीमा ठंडा भी होगा। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको नान में फिल करेंगे, और नान को फिल करने के बाद बेस्ट तरीका जो मेरे पास है पैन में पकाने का तरीका, पैन में पकाएंगे थोड़ा सा, और पैन में फूलेगा भी अच्छी तरीके से, आधा नान उसमें पक जाएगा। फिर हम सीधा इसको अवन में रख देंगे। अवन में इसका मैक्सिमम, और अवन में टेम्परेचर मैं इसका थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैंने 210 रखा था, मैं इसको मैक्स पे ले जाता हूँ। जो मेरे पास अवन में टेम्परेचर है वो 250 है। ये 250 हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, अमूमन जहन में रखें, नान जब तंदूर में बनता है, जिस तंदूर में आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसमें टेम्परेचर तकरीबन 400-450, तकरीबन 400-450 डिग्री तक, 500 डिग्री तक भी जाता है। इसी वजह से नान आप देखते हैं कि जब अवन में बेक होता है तो उसको हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और तैयार होकर निकल जाता है। तो होता क्या है, अंदर से बिल्कुल नरम होता है, ऊपर से कड़क। हमारे जो अवन्स हैं, नॉर्मली जितने भी अवन्स हैं, इसमें इतना टेम्परेचर नहीं होता, बेकिंग टाइम बढ़ जाता है। यानी एक नान को पकाने के लिए आपको 10-15 मिनट लगते हैं, उससे नान हो जाता है ड्राई। तो हमने एक थोड़ा सा तरीका निकाला हुआ है कि इसको जब पैन में पकाएंगे तो आधा पक भी चुका होगा, तो उसमें पानी भी डालेंगे। उससे क्या होगा कि नान क्रिस्पी क्रंची बनेगा। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहें तो सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट चीज़ इसमें आती है वो एक तो धनिया इसके ऊपर लोग लगाते हैं, और साथ में मक्खन का तो टेस्ट आता ही आता है। सो हम इस पर भी ये करेंगे, थोड़ा सा धनिया या कीमे में शामिल कर दें या ऊपर नान के लगा दें। सफ़ेद तिल हम कोशिश करेंगे, ज़रा देखता हूँ मेरे पास चीज़ें क्या पड़ी हैं। तो इसमें बेस्ट जो चीज़ नज़र आती है, धनिया चॉप किया हुआ, मक्खन ज़ाहिर बात है, और साथ में थोड़ा अगर चीज़ हो तो वो चीज़ थोड़ी ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, उससे बड़ा अच्छा इसकी लुक आती है, टेस्ट आता है। तिल, सफ़ेद तिल तो स्टैंड आउट करते हैं। चलिए, जिसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। एंजॉय बैक। कीमा नान। नान की डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, तेल 1/4 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे जरूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 250 ग्राम, छोटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधा चाय का चमचा, सफेद जीरा 1/4 चाय का चमचा। बस आ गई जी, और कीमा तकरीबन तैयार हो गया। मैंने चूल्हा इसका कर दिया तेज़, और पानी इसका सुखाना है सबसे पहले। फिर एकदम ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे, साथ में इसका गरम मसाला ये आ गया, और तिल भी मंगवा ली। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे इसमें मज़ा आएगी वो है पनीर। तो चीज़ पड़ी हुई थी हमारे पास, कॉटेज चीज़, चेडर चीज़, ये हमने कद्दूकश करके रख ली। ये अभी शामिल नहीं करेंगे, जब नान बनाएंगे उस टाइम शामिल करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। कीमे को बिल्कुल हमने पानी से खुश्क करना है, फिर उसको हम ट्रे में बिछाएंगे और उसको ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा, इसको अगर हमने गर्मा गर्म नान में फिल कर दिया तो नान आपसे बनेगा नहीं, यानी डो इसका इतना नरम हो जाएगा कि उसके बाद डो टूटेगा। सो मेक श्योर कि कीमे को पहले पकाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लें। सो ये मैं इसका पानी खुश्क कर रहा हूँ। जैसे ही पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसमें सारी चीज़ें शामिल करूँगा, जिसमें पिकल गार्लिक है, साथ में हेलिपेनो पेपर्स हैं, ये ड्यू ड्रॉप के हैं, और साथ में हरी मिर्च, साथ में धनिया। ये ज़रा चटपटा और ज़रा स्पाइसी किस्म का कीमा वाला नान है। मशरूम हमने शामिल कर दिए ड्यू ड्रॉप के। रेसिपी कार्ड में ये सारी चीज़ें शामिल नहीं थी, लेकिन हमारे पास चूँकि सप्लाई सारी पड़ी हुई है ड्यू ड्रॉप की, तो हमने इसमें ये शामिल कर दिया। अब इसको पानी को मुकम्मल तौर पर पहले खुश्क करेंगे। अभी देख रहे हैं इसमें से स्टीम निकल रही है, इसको थोड़ा सा निकलना है। अच्छा, इन केस आप चाहें तो इसका पानी और मज़ीद खुश्क करें, थोड़े ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दें, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हमने फ़िलहाल ये नहीं करना है, हमने इसको फ्राई करते जाना है। ये सारी चीज़ें आखिर में शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इनको पकाना यहाँ पे नहीं है। ये इसको मिक्स करते गए। पानी मेरे हिसाब से अब ऑलमोस्ट टूवर्ड दी एंड जो स्टीम निकल रही है, बस इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें थोड़ी सी आखिरी कसर रहेगी पानी को खुश्क होने में। तो इसको मिक्स किया, ये देखिए बस ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये ज़रूरी है इसका पानी कम करना, उसकी वजह से कि नान में अगर आपने इसको फिल किया तो ये नान को सौगी कर देगा और इसमें से बह के निकलेगा।
थोड़ा बहुत ऑयल उसमें से निकलेगा, उसका इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा आपके लिए मसला करेगा कीमे वाले नान के लिए। ये बिल्कुल हो गया फ्राई। अब इसमें एकदम हम हमला कर देंगे सारे चीज़ों का। हरी मिर्च, गरम मसाला, ये आ गया इसमें धनिया, और ये आ गए हमारे पिकल्ड गार्लिक, हैलोपेनो पेपर। रेसिपी कार्ड में नहीं है, हमारे पास पड़ा हुआ था ड्यू ड्रॉप का, तो हम ये सारा शामिल कर रहे हैं। साथ में जो थोड़ा सा बचा हुआ है ये भी शामिल कर देते हैं। अब हो गया तो धमाकेदार किस्म का कीमे वाला नान। ये सारा शामिल कर दिया, तेज़ आंच पे इसको मिक्स किया। ये देखें, सिंपल मिक्स करना है, बस ज़हन में रखना है, इसको पकाना नहीं है। यानी मिक्स किया तेज़ आंच पर, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है पिकल्स जो ड्यू ड्रॉप के उनके वजह से। तो इसको मिक्स करने के बाद चूल्हा कर दिया बंद, और अब आ जाते हैं, ये ट्रे ले ली हमने जिसमें हम इसको बिछाएंगे और ठंडा करेंगे। वैसे कीमा इटसेल्फ बहुत मज़े का लग रहा है, यानी अगर आप एज इट इज़ खाना चाहें। इसके कलर्स देखें पहले तो, शिमला मिर्च, ये जो हैलोपेनो पेपर है गार्लिक के साथ, ये इटसेल्फ कीमा बहुत मज़े का हो गया टेस्ट। लेकिन इसको मैं फैला रहा हूँ इस तरीके से, और मैं चूँकि जल्दी में हूँ तो मैंने इसको फौरी तौर पे हमारे अब्दुल्ला भाई दी ग्रेट हैं उनके हवाले करूँगा, ताकि इसको हम फ्रिज में रख दें। आपने बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज ख़राब हो जाएगा, आपका चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। करते हैं क्लियर, और सारा के सारा आज जो हमारा प्रेप का काम था वो मोस्टली सारा कीमे वाले नान के इर्द गिर्द ही है। लेकिन जो हमारा चिकन एंड अनियन है वो दैट वुड हार्डली टेक अबाउट मैक्सिमम 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा तैयार। सो जगह करते हैं क्लियर और तैयारी अपनी मुकम्मल कर लेते हैं। पनीर हमारे पास पड़ी हुई है, थोड़ी सी फ्रिज में पड़ी हुई थी तो हमने निकाल के कद्दूकश कर दी। चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। ये जगह क्लियर कर दी, और अब हम निकाल लेते हैं हमारे नान का जो डो हमने बना के रखा हुआ था। वो हमने थोड़ी देर के लिए रखा, उसको तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। एक 2-3 दफ़ा राइस करें, प्रेस करें उसको, उसके बाद ही बड़ा मुलायम नान बनेगा। 4 नान हम बनाने वाले हैं, और 4 नान को हमने एक पेड़े को 200 ग्राम लिया है। ये देखिए, इस पेड़े को हमने हल्का से इतना बेल दिया है, और ये पेड़ा इधर हम रख देंगे। कीमा जैसे ठंडा होके आएगा फिर इसके अंदर फिल होगा, थोड़ी हम चीज़ डाल देंगे इसमें, इसको बंद करेंगे और फिर इसको बेलेंगे। और इसको पकाने का तरीका मेरे पास जो लास्ट टाइम 2-3 दफ़ा बनाया है, बेस्ट रिज़ल्ट आता है, और वो आता है इस तरीके से। ये एक पैन ले लिया, और जैसे ही कीमा ठंडा हो गया कि फिल करेंगे इसको, और उसके बाद इसको बेलने के बाद फिर हमने सिंपल थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगा फॉर जस्ट अबाउट 5 फ्रीजर में अब्दुल्ला भाई, चलो ठीक। वो हमने फ्रिज में रखा तो ठंडे होने में टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम अब इतना नहीं रहा, यानी इसको पकना भी है। फ्राई पैन में इसको 3-4 मिनट पकाएंगे बस, और उसके बाद इसको हम सीधा ओवन में शिफ्ट कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, और साथ में सफ़ेद तिल आए हुए हमारे पास, वो इसमें शामिल करने, और ये हो जाएंगे बड़े मज़े के कीमे वाले नान तैयार। इस मौसम का बड़ा सबसे ख़ास डिशेज़ में से ये आती है, ईजीली भी बनती है। यानी ईजी से मुराद कीमा अगर आपके पास तैयार पड़ा हुआ है, और नान का डो आपने देख लिया। नान का डो ज़हन में रखिएगा कि इसको आपने ज़रूर साइड पे रखना है ताकि थोड़ा सा फूले, और उसके बाद इसका काम बने। हम आ जाते हैं थोड़ा सा ज़रा इस नान को एक साइड करके, मैं आ जाता हूँ हमारे चिकन एंड अनियन। अच्छा, चिकन एंड अनियन के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे कटिंग बोर्ड, और ये प्याज जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा, इसको हमने इस तरीके से काटना है। ये लिया, इसको थोड़ी सी ज़रा थिक इस तरह के साइज़ में, और साथ में इसको हम सर्व करेंगे। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको हम सर्व करेंगे प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये प्याज सबसे पहले काट लिया। कुकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया हार्डली फ्यू मिनट्स है, सो इट वोंट टेक दैट लॉन्ग। ये ले लिए अनियंस, और इसके बाद हम जा रहे हैं छोटी सी बल्कि क्विक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आपसे सवाल दोबारा पूछ रहे थे, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं 2 टोस्टर है, हाँ 2 स्लैश टोस्टर। और सवाल ये है कि वो कौन सा जुज़ ऐसा है जो कुकिंग का इंग्रेडिएंट समझ लें, खाने का जुज़ समझ लें, जो अगर आपके पास असली हालत में है, असली क्वालिटी उसकी सही है, तो पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। जवाब दीजिए और जीत जाइए टोस्टर। ये चिकन इसका हमने काट दिया अनियन। अब हम काट रहे हैं इसके चिकन के स्लाइसिस को भी, लेग में यूज़ कर रहा हूँ। हम इसको इस तरह के स्लाइसिस में काट लेते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कैन जाएगा बैक।
कीमा नान। नान की डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, तेल 1/4 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे जरूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 250 ग्राम, छोटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधा चाय का चमचा, सफेद जीरा 1/4 चाय का चमचा। आगे जी वापस, और मैंने आपको तरीका बताया था। देखिए अभी हमने नान फिल कर दिए। ब्रेक के दौरान चूंकि टाइम नहीं था, मैं अभी आपको इसके फिलिंग का तरीका बताता हूँ। इसको हमने सबसे पहले इस तरह करने के बाद इसको हम फौरी तौर पे थोड़ा सा ढक देंगे। चूल्हा बिल्कुल बंद था, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से इसका टेम्परेचर ऊपर आ जाए। और इसका तरीका ये है कि इसमें हमने थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है। थोड़ा सा बाद ये देखिए, इससे क्या होगा, नान सही तरीके से फूलेगा भी, ड्राई भी नहीं होगा और आधा यहाँ पे पक जाएगा। पानी डाला, ढक्कन रख दिया। ढक्कन हम एंड तक इस पर रखे रहेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक हमने ये रोटी नान का डो लिया और इसमें हमने खूब सारा कीमा भर दिया। देखिए बस थोड़ा सा और इसके बाद सिंपली इसको साइडों से उठाया, ये पूरा बंद कर दिया। इसको पूरा बंद इसमें से करना है ताकि इसके अंदर से इसमें से इसकी फिलिंग निकले नहीं। और इसको अभी हम यहीं पे रखे रहेंगे। इसको पैन में रखने के बाद फिर हम इसको फैलाएंगे, अभी यहाँ पे नहीं फैलाएंगे। ये देखें, इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई। चूल्हा फुल तेज़ है। जैसे ही थोड़ा सा पकेगा, इसमें हमने थोड़ा सा पानी का छींटा देके, अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दें। बस ये चीज़, इसको कर दिया कवर। इस पर भी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव। और ये आ गए सफ़ेद तिल। ज़रूरी नहीं है सब पे डालना, 1 2 3 पे मैं डाल दूंगा, 2 पे, बाकी 2 पे हम प्लेन रखेंगे इसको। ये तिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिर गया है तो इसको निकाल लेते हैं ऐसे। बस कर दिया कवर। और ये देखें, पानी भी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। थोड़ा सा और पकेगा, इसके बाद सीधे इसको निकाल लेंगे हम एक अदर ट्रे पे। ये तकरीबन 50% ये भी पक जाएगा। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको पका के निकालेंगे तो फिर ओवन में इसको हमने हार्डली 10 मिनट के लिए रखना है और ये हो जाएगा तैयार। सो एक अदद स्लाइसर चम्मच ले लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। पानी जैसे ही ड्राई हो गया, आराम से ये नान पूरा लेके और थोड़ा सा नॉन स्टिक, अगर पैन नहीं है, वैसे हमारे नॉन स्टिक पैन हैं लेकिन कभी कभार थोड़ा सा चिपका देते हैं। बस ये हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ये देखिए, ये सिंपल आ गए हमारे कीमे वाले नान। और अब सिंपली इसको थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा शेप अप करके, ये देखिए, बस ये जाएगा सीधा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अबाउट 7-8 मिनट्स। और मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ। और ऊपर रखने के बाद चूँकि नान पका हुआ है, मोस्टली हम इसकी हीट जो है ऊपर वाली कर देंगे और टेम्परेचर मैं इसका बढ़ा के 250 ले जाऊंगा। बस 3-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद निकल आएगा। फिर हमने सिंपली इसको ऊपर से थोड़ा मेल्टेड बटर लगाएंगे। अच्छा, इधर आ जाते हैं और ये देखें, ये नान रखा और इसको यहीं पे हाथ से आपने फ्लैट करना है ताकि इसकी शेप बन जाए। इसमें ये निशान इस तरह के आ गए। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आएगा पानी इसमें डालेंगे ताकि नान ड्राई ना हो। और इसके फौरी तौर पे बाद हम इसमें रख देंगे ढक्कन। ये पकेगा, जैसे ही निकाल लेंगे और ओवन में एक और ट्रे रख देंगे और ये काम हो गया सारे कंप्लीट। मक्खन को मेल्ट करके एंड में लगाना है। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कीमा का। अच्छा, ये आ गया। इसको थोड़ा सा फ्लैट किया, ये आ गया इसमें कीमा। और बड़ा बेहतरीन लशपश कीमा है। इट्स सेल्फ बड़ा मज़े का है, चटपटा थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें पिकल शामिल किए हैं और स्पाइसी। ये फिलिंग रखी, सिंपली इसको साइडों से उठाया और इसके बाद इसको समेट दिया। तो ये हमारे कीमे वाले नान हो गए तैयार। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। और आप सोच रहे हैं कि पूरी डिश बाकी है, वो पूरी डिश इससे बाकी है कि उसका टाइम ही 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर हम तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। वोंट टेक वेरी लॉन्ग। जाते हैं ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कंजेगल पेयर पैक।
कीमा नान। नान की डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, तेल 1/4 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे जरूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 250 ग्राम, छोटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधा चाय का चमचा, सफेद जीरा 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: फिलिंग के लिए एक पैन में प्याज फ्राई करके कीमा और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। फिर पिसी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च और सफेद जीरा डालकर भून लें। अब इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स करके ठंडा कर लें। नान की डो बनाने के लिए मैदे में खमीर, नमक, चीनी, पानी निकली दही और गर्म पानी डालकर गूंदें और ढककर रख दें। फिर छोटा पेड़ा बनाकर बेलें और दरमियान में फिलिंग का मिक्सचर भर के गोल पेड़ा बना लें। अब इसे हाथ से पराठे की शेप देकर फ्राई करें या ओवन में 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। आखिर में ब्रश से मक्खन लगाकर प्लेटर में निकाल लें। बीफ एंड अनियन अज्जा: बीफ अंडरकट आधा किलो, प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: बीफ अंडरकट को बारीक पार्चों में काट लें। एक पैन में तेल गरम करके पार्चों को फ्राई करें। अब प्याज, चिली गार्लिक सॉस, ऑयस्टर सॉस और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। मजेदार बीफ एंड अनियन तैयार है। ले जी, 2 कीमे वाले नान तो हो गए तैयार। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने लगा दिया मक्खन और बड़ा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम, बेहतरीन हो गया। हम आ जाते हैं क्विक हमारा चिकन एंड अनियन की रेसिपी की तरफ और इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। सबसे पहले 5 से 6 खाने के चम्मच, कोई गार्लिक, कोई जिंजर, किसी नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। हमने सिंपली इसमें शामिल करना है चिकन। बीफ की रेसिपी थी, बीफ हमें अंडरकट मिला नहीं तो हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं और ये काफ़ी है बस। तेज़ आंच पे इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। साथ में मैं इसमें ड्यू ड्रॉप के पिकल क्यूकम्बर भी शामिल कर रहा हूँ, बेबी क्यूकम्बर, दे जस्ट टू गुड। ये नहीं जी। और तंदूर में हमने 2 और नान रखे हुए, होपफुली अगर उस टाइम तक निकल आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये 2 तो हमारे हो गए रेडी। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा चिकन पका उसके बाद फौरी तौर पे इसमें ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा नमक और साथ में प्याज, लेकिन इसको हम कर रहे हैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे फ्राई। ये अनियंस इसके यहाँ पे आ गए। साथ में इसको हम सर्व कर रहे हैं राइस के साथ। तो राइस हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं बॉल में और अब इसको मैंने बॉल इसमें से रखा हुआ है कि राइस है गर्म, ताकि स्टीम इसमें बरकरार रहे। चिकन को थोड़े तेज़ आंच पे थोड़ा सा और पकाएंगे। जैसे चिकन पका फौरी तौर पे सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। नान को आपने ओवन में रखने के बाद देखते रहना है, क्योंकि इसमें कलर फौरी तौर पे आ जाता है तो आपका नान जल ना जाए। देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इट जस्ट टेक अबाउट अ मिनट और सो। वापस आते हैं। चिकन को तेज़ आंच पे हम करते हैं फ्राई, बल्कि इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये ठीक है, ये तेज़ आंच पे थोड़ा सा और फ्राई होगा, हल्का सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसमें शामिल करना है ये साइज़ में कटा हुआ थिक साइज़ में प्याज को शामिल किया, मिक्स किया। सिंपल रेसिपी, राइस के साथ इट जस्ट कम्स आउट ग्रेट। और ऑयस्टर सॉस जो हमारा है ना, ये बड़ा फ्लेवरफुल सॉस है, यानी इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। किसी भी रेसिपी में आप शामिल कर दें, द रेसिपी विल स्टैंड। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑयस्टर सॉस, दैट विल गिव इट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। साथ में आ गया चिली गार्लिक सॉस और नमक कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑयस्टर सॉस में काफ़ी नमक होता है। ये शामिल कर दिया और इसके बाद तेज़ आंच पे इसको सिंपली हमने फोल्ड करना है, मिक्स करना है। ये सॉस अच्छी तरीके से इसमें से कोट कर लेगा। और सॉसी डिश नहीं है, ये थोड़ी सी ड्राई डिश है, तो इसका मज़ा ही इसी तरीके से आता है। बस इसको मिक्स किया और हमारे नान की तरफ बिल्कुल तैयार हो गए। मैंने आपको बताया था ना, मिनटों में तैयार हो जाते हैं। तो इसको आपने रखना है ख्याल कि जल ना जाए। ये देखिए बेहतरीन हो गए। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो रहे हैं, ऊपर से अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम। दैट्स इट। एक अदद और रख देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से और हमारा चिकन एंड अनियन भी हो गया तैयार। इसकी डिश ये आ गई और इसको सिर्फ एक दफ़ा थोड़ा सा मिक्स किया, बस
खैर से चूल्हा किया बंद, इसको हम करते हैं सर्व और टाइम हमारा अभी है थोड़ा सा। चलिए जी, ये डिश आई। राइस का बॉल हम आखिर में इसमें से उठाएंगे ताकि इसकी स्टीम बेहतर तरीके से इसमें मेंटेन रहे। ये आ गई हमारा चिकन एंड अनियन, सिंपल डिश। साथ में हमने पिकल शामिल कर दिए, ड्यू ड्रॉप के क्यूकम्बर्स, बेबी क्यूकम्बर्स। बड़ी ही मज़े की डिश बनेगी, थोड़ी चटपटी हल्की सी क्यूकम्बर की वजह से हो जाएगी। और जो हमारे हमने इसमें ऑयस्टर सॉस और चिली गार्लिक सॉस शामिल किया है, इससे इसका टेस्ट हो जाएगा बेहतरीन। ये आ गया, बस इसकी साइड साफ़ करेंगे और ये राइस देखिए कैसे स्टीमी राइस निकलेंगे। ये बॉल में इसमें से रखे होते हैं ताकि इसकी स्टीम बरकरार रहे। और ये हो गया। विनर कुछ हुआ आज का भाई? किसी ने सही जवाब दिया? हाँ, ओह सब गलत थे, कोई सही जवाब नहीं आया। सही जवाब आपको देते हैं शहद अगर अच्छी क्वालिटी का शहद आपके पास है असली, तो वो कभी ख़राब नहीं होता। ये ले जी, ये आज की हमारी चिकन एंड अनियन, साथ में कीमा भरे नान। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।